सुबह का समय था। हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सूरज पूरब दिशा से धीरे धीरे निकल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें खेतों पर पड़ रही थी। ऐसा मालूम पड़ता था जैसे ओस की बूंदों से खेल रही हो। चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी, जैसे धरती ने हरे रंग की चादर ओढ़ ली हो। उसी हरियाली के बीच दूर दूर तक सरसों के पीले पीले फूल ऐसे चमक रहे थे मानो किसी ने ज़मीन पर सोने बिखेर दिए हो। हवा जब चलती तो वो फूल लहराने लगते और ऐसा लगता जैसे प्रकृति खुद मुस्कुरा रही हो। मैं वही कच्ची पगडंडी पर धीरे धीरे आगे चलती जा रही थी। मोबाइल का सिग्नल नहीं था, वहाँ पे शोर भी नहीं था, बस पक्षियों की चहचहाहट और अपने कदमों की आवाज़ थी। उसी पल एहसास हुआ कि असली शांति शायद यहीं कहीं छुपी हुई है। शहर की भाग दौड़, चिंता की अपेक्षा और दिखावे की से बहुत दूर एक किसान खेत में काम कर रहा था। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, हाथ मिट्टी से सने हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा सुकून था। मैंने सोचा, जिसके पास महंगे कपड़े नहीं, बड़ी गाड़ियाँ नहीं, उसके चेहरे पर इतनी शांति, जैसे शायद इसीलिए क्योंकि वह धरती से जुड़ा हुआ था। वह जानता है कि बीज आज बोएंगे तो फल कल मिलेगा। वह धैर्य रखना जानता था। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हम चाहते हैं कि मेहनत आज करें और सफलता आज ही मिल जाए, जबकि ऐसा नहीं होता है तो हम टूट जाते हैं, खुद पर शक करने लगते हैं। लेकिन सरसों के ये फूल हमें सिखाते हैं कि पहले मिट्टी के अंदर दबना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है, तब जाकर पीले फूलों की तरह खिलना आता है। हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा दौर भी आता है जब सब कुछ रुका रुका सा लगता है। मेहनत हो रही होती है लेकिन नतीजे नहीं दिखते हैं। उस समय इंसान सबसे ज़्यादा अकेला महसूस करता है, लेकिन शायद वही समय हमें मजबूत बनाने के लिए होता है। जैसे बीज को पता नहीं होता कि वो फूल बनेगा, फिर भी वो मिट्टी में चुपचाप अपना काम करता रहता है। मैं आगे बढ़ती गई। कुछ बच्चे खेतों में खड़े थे और किनारे पे खेल रहे थे। उनके कपड़े साधारण थे, लेकिन हंसी बहुत कीमती थी। बिना मोबाइल, बिना गेम, बस खुला आसमान और खुली हंसी। उस पल लगा कि खुशी खरीदने की चीज़ नहीं होती, वो जीने का तरीका है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब कुछ मिल जाएगा तब हम खुश हो जाएंगे, लेकिन सच तो ये है कि जो मिला है अगर उसी में खुश होना सीख लें तो ज़िंदगी अपने आप खूबसूरत हो जाती है। सरसों के फूल किसी से तुलना नहीं करते, वो गुलाब बनने की कोशिश नहीं करते, वो जैसे हैं वैसे ही पूरे खेतों को सुंदर बना देते हैं। यही सबसे बड़ी सबक है, दुख को स्वीकार करना, अपनी पहचान से भागना नहीं, बल्कि उसे अपनाना। हर इंसान की कहानी अलग होती है। किसी की शुरुआत जल्दी होती है, किसी की देर से होती है, लेकिन मंजिल सबकी तय होती है। अगर रास्ता छोड़ न दें। हवा में सरसों के फूल की खुशबू घुली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद कह रही हो, थोड़ा ठहरो, थोड़ा महसूस करो। जिंदगी सिर्फ दौड़ नहीं है, कभी कभी रुक कर देखना भी ज़रूरी होता है। कि हम किनारा तो देखते हैं, लेकिन दरिया की गहराई का पता नहीं लगा सकते। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम हर पल कुछ बनने की जल्दी में रहते हैं, किसी और जैसा बनने की। सोशल मीडिया पर दिखने वाली चमक हमें बेचैन कर देती है, लेकिन
ये खेत, ये हरियाली, ये पीले फूल सिखाते हैं कि असली सुंदरता सादगी में होती है। अगर आज जीवन में परेशानी है, खुद से एक वादा करूँगी, चाहे हालात जैसे भी हों, अपनी जड़ों से जुड़ी रहूँगी, क्योंकि जो इंसान अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है वो कभी पूरी तरह से टूटता नहीं है। सूरज जब ऊपर आ चुका था, खेत और भी चमकने लगे थे। मन हल्का हो गया था। लग रहा था जैसे दिल पर रखा कोई बोझ उतर गया हो। शायद यही वजह है कि जब भी जिंदगी भारी लगने लगे, हमें प्रकृति के पास लौट आना चाहिए। वहाँ जवाब मिल जाते हैं, लेकिन असली सुकून हमें अपने प्राकृतिक में ही मिलता है।